हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 24 ऑफ जेन ज़ी, जिसके शुरुआत में लेले की दादी लेले को पिक करने के लिए आ रही होती है अपने छोटे बेटे के साथ, जो कि बोल रहा होता है कि मोम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको किसी बेटे को अपनी मोम से दूर नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है तुम चुप करो, वो इसे पिक करने आती होगी, उससे पहले हमें इसे पिक करना पड़ेगा। तो वो कहता है आप तो किसी के बच्चे को ऐसे चुरा रही है। तो वो कहती है तुम बस करो, इतने में ही लेले आ जाता है। तो वो फटाफट से उसे पिक करती है। देन टीचर उसे होमवर्क बताती है कि इसके मोम डैड की फोटोज इसकी नोटबुक में चिपकानी है, ये काम इंपॉर्टेंट है। तो वो कहती है इसकी मोम की फोटो कहाँ से लाऊं, सौतेली मोम चलेगी? तो वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, आप उनकी भी लगा सकती हैं। तो वो कहती है हाँ हाँ ठीक है, मैं ये बिल्कुल कर दूंगी। इसकी मोम इसे पिक करने के लिए नहीं आई। तो वो बताती है एक्चुअली उन्हें पता था कि आप इन्हें पिक करने के लिए आने वाली है, इसीलिए वो नहीं आई। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। देन वो लेले को लेकर जाने वाली होती है। तो वो पूछती है तुम्हारी मोम ने मेरे बारे में कुछ कहा नहीं? तो वो कहता है नहीं दादी, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। तो वो कहती है बताओ अपने अंकल को कि उन्होंने मेरे साथ कैसे झगड़ा किया। तो वो कहता है दादी स्टार्टिंग आपने की थी, इसीलिए मोम ने गुस्सा किया। देन उसका अंकल लेले से कहता है बेटा तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम्हारी मोम तुमसे ज्यादा प्यार करती है बजाय तुम्हारी दादी के। तो लेले की दादी कहती है अच्छा तुम इसे भड़का रहे हो मेरे खिलाफ? तो वो कहता है मोम अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दादी मुझसे ज्यादा प्यार करती है आपके बजाय, तो आपको बुरा नहीं लगेगा, इसीलिए इससे यही कहना पड़ेगा। और ये बात सही भी है, वैसे भी आपकी एक पोती और भी तो है, और क्या पता और आ जाए फ्यूचर में, क्योंकि मेरी भी तो शादी रह रही है। और ये कह के वो आगे भाग जाता है और वो समझ जाती है कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो वो कहती है मुझे उससे जरूर मिलवाना, ओके। नेक्स्ट सीन में सियान भगा भगा आता है और वो बहुत ही परेशान होता है। तो वो रेंटियान से बताता है, मीन्स जैसे ही वो कुछ बोलने वाला होता है डॉक्टर आता है और कहता है मिस मॉली को बुखार है ना? तो वो कहता है आपको कैसे पता? तो वो कहता है मुझे सब पता है। और वो सभी फटाफट से उसके पास जाते हैं। देन वो उसकी नर्व्स चेक करता है और बोलता है कि आपका बुखार जल्दी ही सही हो जाएगा। ऑल्सो मिस मॉली की भी पोती वहीं पर थी, जो कि बता रही थी कि शियान ने इन्हें मेडिसिन दी थी, इनसे उनका बुखार उतर भी गया था, लेकिन बाद में इन्हें फिर से बुखार हो गया। तो डॉक्टर कहता है टीसीएम में और मॉडर्न डॉक्टर्स में यही तो फर्क है, वो इन्हें बस दवाई देने के लिए लगे रहते हैं और वो बहुत जल्दी पैनिक भी हो जाते हैं। लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग है और टीसीएम में समय भी लगेगा आपको सही होने में। तो शियान कहता है हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए क्योंकि इनकी हालत और भी खराब हो सकती है। तो वो कहता है इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन शियान मान ही नहीं रहा था, मीन्स उनसे आर्ग्यू किए जा रहा था कि मैं सही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। डॉक्टर भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि टीसीएम में टाइम लगता है, इसके अलग अपने तरीके होते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। देन सुनता हो कहती है ये क्या तरीका है शियान तुम्हारा मास्टर से बात करने का, वो जो बोल रहे हैं उसे मान क्यों नहीं लेते हो? तो वो कहता है ये ट्रीटमेंट करने की बजाय हमें भाषण देने लग जाते हैं, ये कोई बात होती है? अगर इनकी तबीयत और खराब हो गई तो? देन डॉक्टर कहता है कि मैं आपका इलाज करने वाला हूँ और 45 मिनट्स के अंदर अंदर आपका बुखार उतर भी जाएगा। देन वो सुनता उसे बोलता है कि तुम इनके लिए दलिया बना दो क्योंकि इनको ठीक होने के बाद भूख लगेगी। ऑल्सो वो भाई मोली से भी कहता है कि मैं आपका इलाज करने जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप हॉस्पिटल जा सकती हैं वहाँ पर एडमिट होने के लिए। तो वो कहती है नहीं नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, तभी तो मैं इतनी दूर से यहाँ पर आई हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे ठीक कर देंगे, मुझे पता है। देन वो उसके हाथ में एक निडल लगाता है और उसका ट्रीटमेंट कर देता है। उसी साइड हम देखते हैं सुनताओ को, जो कि दलिया बना रही होती है। वहाँ पर रेंटियान आता है और बोलता है मुझे पता था मेरे डैड तुम्हें दलिया बनाने के लिए जरूर बोलेंगे, इसलिए मैं गुड़ चीनी ले आया, ये भी इसमें डाल दो। तो वो कहती है नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने मना कर दिया है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और पानी का ग्लास मांगता है। तो सुनता उसके लिए चाय बना देती है। देन वो लेकर जाती है और वापस ले आती है, बिकॉज उसने मना कर दिया था कि वो पिगी बैंक में एक कॉइन नहीं डालेगा। तो वो रेंटियान से कहती है अरे अब तुम ही इन्हें चाय देकर आओ। देन वो उन्हें चाय देकर आता है। लाइक ये सीन थोड़ा सा फनी था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बाई मोली बिल्कुल सही हो चुकी थी, मीन्स उसका बुखार उतर चुका था। तो उसे भूख लग रही थी, तो सुनता उसे दलिया देती है और डॉक्टर उन्हें चेक करके बताता है कि आप बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, लेकिन अगर आपको शक है तो आप हॉस्पिटल जा सकती हैं, जिसके लिए वो साफ मना कर देती है। तो सुनता उस शियान को दबोच लेती है और बोलती है मैंने कहा था ना मेरे मास्टर ही जीतेंगे, तुम मानते नहीं हो है ना, अब तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगी। और वो उसे बहुत बुरे तरीके से मारने लग जाती है। तो वो कहता है अरे हमारे मॉडर्न डॉक्टर्स के अलग तरीके होते हैं, इसमें मारने वाली क्या बात है? लेकिन वो नहीं रुकती है। देन वो शियान को फिर से समझाता है कि भले ही टीसीएम में कितना ही टाइम लगे, लेकिन टीसीएम मॉडर्न डॉक्टर से काफी सही है, क्योंकि मॉडर्न डॉक्टर सिर्फ इसी में ध्यान देते हैं कि उसकी बीमारी काट दें। लेकिन मेन प्रॉब्लम बीमारी नहीं बल्कि अंदर के हार्मोन्स होते हैं जो कि बैलेंस नहीं होते हैं। और टीसीएम में यही तो है कि हम निडल से उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और इंसान खुद ब खुद सही हो जाता है। तो शियान कहता है आप तो समझा देते हैं, लेकिन हमें कैसे समझ में आएगा कि किस निडल को कहाँ पर लगाना है? तो वो सुनता उसे समझाने के लिए बोलता है। तो सुनता कहती है मास्टर मुझे तो खुद नहीं पता है, मैं कैसे समझाऊंगी? देन वो उसे खुद ही समझाने लग जाता है कि बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, वो चेंज होते हैं, देन वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, हम टीसीएम डॉक्टर्स उन्हें सही करते हैं। एंड लाइक वो यही भाषण बता रहा होता है। तभी वहाँ पर बाईमोली जी आ जाती है, जो कि बिल्कुल सही हो चुकी थी, और डॉक्टर से बोलती है आपने मुझे सही कर बहुत बड़ा एहसान किया। तो वो कहता है ये तो मेरा फर्ज था, इसमें एहसान की क्या बात है? तो वो कहती है मेरी और मेरी फैमिली के लिए ये फर्ज नहीं एहसान ही है, इसीलिए मैं आपको अपनी तरफ से कुछ देना चाहती हूँ। और वो उसे चेक देती है जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट था। तो वो कहता है इतना ज्यादा अमाउंट, सॉरी मैं ये नहीं ले सकता हूँ, मैं चाहता हूँ आप अपने पैसे अपने पर ही खर्च करें। तो वो कहती है नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ये डोनेट करना चाहती हूँ ताकि आप टीसीएम क्लासेस फिर से कंटिन्यू कर सके और आपके जैसे डॉक्टर और मिले इस दुनिया को। प्लीज आप इसे मना मत कीजिए वरना मेरा दिल दुख जाएगा। लेकिन फिर भी वो उसे लेना नहीं चाहता था। देन
रेंटियान पूछ लेता है कि टीचर्स को फॉरेन में इतनी ज्यादा सैलरी मिलती है क्या, तो वो बताती है कुछ ऐसा ही समझ लो, और वैसे भी हम रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये अमाउंट तो हमारे लिए वैसे भी ज्यादा नहीं है, आप इसे प्लीज ले लीजिए। तो फाइनली डॉक्टर उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसे थैंक यू भी बोलता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग आती है और बोलती है रेंटियान जल्दी चलो तुमसे कुछ काम है, जो वो हमारा पुराना घर था ना उसके लिए एक डीलर आया है, हमें वो घर बेचना है और उससे पहले हमें उसकी सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन वो स्माइल किया जा रहा था, तभी वहाँ पर डॉक्टर और सुनताओ भी आते हैं, वो भी स्माइल कर रहे थे। तो वो बोलती है तुम स्माइल कर रहे हो? तो डॉक्टर कहता है कोई नौकर लगा दो ना, वो साफ सफाई कर देगा। तो वो कहती है अच्छा पैसे कौन देगा? तो वो कहता है पैसे मैं दे दूंगा। तो वो कहती है अगर इतने ही अमीर हो तो उस घर के भी पैसे दे दो। तो वो कहता है उसे बेचो ही मत। तो वो कहती है अच्छा फिर तुम्हें पैसे भी चाहिए और घर भी नहीं बेचना है? तो वो स्माइल करता है और कहता है अच्छा ठीक है पैसे मैं दे दूंगा। तो तब तक वो यही समझ रही थी कि वो मजाक कर रहे हैं। तो वो कहती है अच्छा तो दो मुझे पैसे। वो अपनी पॉकेट्स में चेक करने लग जाता है। तो वो कहती है ये ड्रामा क्यों कर रहे हो, तब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। और फाइनली वो चेक निकालता है और उससे देता है। वो जैसे ही देखती है शॉक्ड हो जाती है और खुश भी होती है और कहती है तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया, इसीलिए तुम सब हंस रहे थे है ना? वैसे ही दिया किसने है? तो डॉक्टर कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं बहुत फेमस हूँ। और वो ये कह के वहां से चला जाता है। देन वो बहुत खुश होती है कि उसे अपना घर नहीं बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शियान आता है रेबेका के पास और बोलता है आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा है लेकिन उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। तो वो कहती है ऐसा तुमने मुझसे क्या ही कहा है जिसकी वजह से मैं तुमसे नाराज होंगी? देन वो वही बात याद करता है जब उसने कहा था कि तुम्हें हमारी चिंता कब से होने लगी। लेकिन वो कहता है अरे नहीं नहीं मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे सॉरी बोलनी, इसीलिए देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट योगर्ट भी लेकर आया हूँ, प्लीज अब तो तुम मुझे माफ कर दो ना प्लीज प्लीज। तो वो कहती है मैं तुमसे नाराज ही नहीं हूँ, और वैसे भी कोई इतने अच्छे इंसान के लिए बुरा कैसे बोल सकता है? तो वो कहता है तुम मुझसे नाराज भी नहीं हो और वैसे भी मुझे टॉन्ट कर रही हो। तो वो कहती है अच्छा चलो ठीक है, नई टीसीएम की जगह मिल गई है, वहाँ पर तुम्हारी साफ सफाई के लिए जरूरत पड़ेगी तो आ जाना। तो वो कहता है ओके मैम बिल्कुल, और वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। ऑल्सो रेबेका भी खुश होती है। नेक्स्ट सीन में सभी पहुंच जाते हैं उस नई जगह पर उसकी साफ सफाई करने के लिए। तभी वहाँ पर उस बिजनेसमैन का बेटा आता है। तो सुनता उसके पास जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, निकल जाओ यहाँ से। तो वो कहता है सुन तो लो, जो मेरी गलती हुई है मैं उसको सुधारना चाहता हूँ, जो भी तुम्हारे टेबल्स और बेड थे ना मेरी जगह पर वो मैं यहाँ पर पहुंचा रहा हूँ ओके। तो ये सुनकर डॉक्टर खुश हो जाता है। ऑल्सो वो उसे साफ सफाई के लिए भी बोलते हैं। देन सभी साफ सफाई में लगे हुए थे, लेकिन हम शूमेंग को देखते हैं जो कि मोबाइल को चेक करती है और एकदम से घबरा जाती है। मीन्स वो बहुत डिस्टर्ब लग रही थी। देन वो रेंटियन की तरफ देखती है लाइक जैसे वो उससे कुछ बोलना चाहती हो। तो रेंटियन उससे कहता है अरे शूमेंग तुम ठीक तो हो, अगर तुम बोर हो रही हो तो तुम जियांगशु के पास जा सकती हो। तो वो कहती है हाँ हाँ। देन वो जाती है, तब भी उसे बोलने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और ये बात सुनता हूँ नोटिस करती है। ऑल्सो रेबेका भी सफाई के लिए रेडी थी। नाइट को हम देखते हैं सॉन्ग ने ब्यूटी के लिए कुछ पैक्स वगैरह मंगाए हुए थे। तो वो बोलता है तुम्हें इनकी क्या जरूरत है? तो वो कहती है मैं भी खूबसूरत दिखना चाहती हूँ, इसमें गलत क्या है? तो वो कहता है तुम्हें खूबसूरत दिखने की जरूरत क्या है, क्योंकि मेरे हिसाब से सुंदरता तुम्हारे बस की बात नहीं। तो इस बात पर उसे गुस्सा आ जाता है। देन वो बताता है आज वो किसी बिजनेसमैन से मिला और उसकी बेटी का नाम था मिंग मिंग। तो उसका नाम सुनते ही सॉन्ग बहुत खुश हो जाती है और कहती है वो लड़की तो बहुत सुंदर है और पढ़ी लिखी भी है और समझदार भी है, वो मेरे रेंटियन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है? तो वो कहता है मैं क्या उससे ये पूछने गया था? वो उसे ये बता रहा था कि वो इसी शहर में आ गए हैं, बट वो उसे ये बताता है कि उन्होंने ये पूछा कि रेंटियन की तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मीन्स वो भी रेडी थे कि रेंटियन की और मिंग मिंग की सगाई हो जाए। तो ये सुनकर सॉन्ग बहुत खुश हो जाती है। देन वो कहती है मुझे ये शक है कि शूमेंग और रेंटियन का कुछ चल रहा है। तो वो कहता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझसे पूछ लो, मैं भी तो उन्हें देखता हूँ। तो वो कहती है तुम तो एक नंबर की बुद्धू हो, तुम्हें कैसे पता होगा? तो वो कहता है अच्छा तुम सुनताओ से पूछ लेना, वो तो हमेशा उनके साथ ही रहती है ना। तो वो कहती है वो तुमसे बड़ी बुद्धू है। नाइट को रेंटियन स्केटबोर्डिंग के लिए आया था, वहाँ पर सुनताओ भी थी जो कि उससे पूछती है क्या तुमने शूमेंग को नोटिस किया, वो आज बड़ी अजीब बिहेव कर रही थी। मैंने उसे देखा, उसने फोन में देखा और वो एकदम से घबरा गई लाइक उसके फोन में कुछ हो, और तब वो अपना फोन बाहर छोड़ कर गई। तो मैंने उसका फोन अनलॉक करने की भी कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर पाई। तो रेंटियन उसे घूरने लग जाता है। तो वो कहती है हाँ हाँ वो मुझे ऐसे ही घूर रही थी आने के बाद। तो वो कहता है अगर तुम किसी के फोन को छेड़ोगी तो वो ऐसे ही घूरेगा ना तुम। तो वो कहती है मेरे फोन में तो कोई लॉक नहीं है, तुम चेक कर सकते हो। तो वो कहता है तुम्हारे फोन में कोई चीज है ही नहीं जो तुम सीक्रेट रख सको, तुम बस टॉयज और कैंडीज ही तो ऑर्डर करती हो। तो वो कहती है एक मिनट, तुम्हें कैसे पता मैं ये ऑर्डर करती हूँ? मीन्स तुमने भी मेरा फोन चेक किया है ना? देन तब वो वहाँ से जाने वाला होता है। तो वो कहती है क्या तुम्हारा और शूमेंग का कुछ चल रहा है? तो वो कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, क्या पूछना चाहती हो तुम? तो वो कहती है यही कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? तो वो उसका कोई रिप्लाई नहीं करता है। तो वो कहती है मुझे भी जानने का हक है, मुझे बताओ ना प्लीज। लेकिन वो उसका कोई रिप्लाई नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। उसी साइड हम शिंग शिंग को देखते हैं जिसके पास लीकवान आता है। वो लेट हो चुका था। तो वो पूछती है तुम आजकल बहुत लेट आते हो? तो वो कहता है हाँ मुझे काम होता है। देन उसे बताती है कि नई टीसीएम क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, इसीलिए कल फंक्शन है, क्या तुम चलोगे मेरे साथ? तो वो कहता है नहीं कल तो मैं बहुत बिजी हूँ। देन वो उससे पूछती है क्या तुम टीसीएम क्लासेस नहीं लेते हो क्या? तो वो कहता है नहीं अभी तो मैं नहीं ले रहा हूँ। देन वो मैसेज देखता है जिसमें बताया हुआ था कि टीसीएम के लिए नई जगह मिल रही है, तो कल फंक्शन है तो सबको आना है। नेक्स्ट टीसीएम के लिए सभी आ चुके थे, नई स्टूडेंट्स भी आ रहे थे वहाँ पर। तभी रेबेका और शियान आते हैं फ्लावर्स लेकर। तो डॉक्टर कहता है मैंने तुमसे कह रखा है ना इन फालतू चीजों पर खर्चा मत किया करो, अगर तुम्हें खर्चा करना ही है तो तुम डोनेट किया करो। तो रेबेका कहती है मास्टर हमने वो डोनेट करके ही खरीदा है,
उसी साइड रेंटियन और सुनता दोनों फन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शिंगशिंग आती है तो वो उसे गले लगती है और बोलती है, अरे तू अकेली आई है, लीकवान नहीं आया तेरे साथ? तो वो कहती है, नहीं नहीं उसे काम था, वो बहुत बिजी है। क्या वो टीसीएम क्लासेस नहीं लेता है? तो रेंटियन बताता है शायद टीसीएम क्लासेस बंद होने के बाद वो जॉब पर चल गया हो। उसी साइड हम देखते हैं वो बिजनेसमैन आता है डॉक्टर के पास, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है और कहता है ये जगह मेरी वाली जगह से काफी अच्छी है। ऑल्सो वो गिफ्ट भी लेकर आया था। जैसे ही डॉक्टर उसे ओपन करता है तो वो कहता है, नहीं नहीं ये बहुत महंगी है, मैं ये नहीं ले सकता। तो वो बताता है, अरे ये सोने की नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनी क्लास में इसे रखोगे ना तो सभी हेल्दी रहेंगे और सब कुछ अच्छा चलेगा। मीन से मूर्ति शुभ मानी जाती है। तो वो कहता है, अच्छा इसके लिए थैंक यू। तभी वहाँ पर वही लेडी आती है जो कि बीमार थी, मीन्स उसे कैंसर था, बट वो डॉक्टर की वजह से सही हो चुकी थी। ऑल्सो वो डॉक्टर को थैंक यू भी बोल रही थी, लेकिन डॉक्टर को याद नहीं था। देन अचानक से उन्हें याद आता है और वो बोलता है, अच्छा आप वही हैं। तो वो डॉक्टर की बहुत तारीफ करती है और बोलती है, आपकी वजह से ही मैं जिंदा हूँ, आपकी वजह से मैंने जीना सीखा वगैरह वगैरह। ऑल्सो वो गिफ्ट भी लेकर आई थी जिस पर ये लिखा हुआ था, जिंदगी बचाने वाला भगवान ही होता है, ऐसा कुछ कोट उस पर लिखा हुआ था। तो ये देखकर डॉक्टर और सभी बहुत खुश होते हैं। देन क्लासेस स्टार्ट होती है और डॉक्टर बता रहा होता है कि आज से हम नई क्लासेस स्टार्ट करेंगे। देन वो सॉन्ग को, अपने मास्टर को, सभी को थैंक यू बोलता है उसे सपोर्ट करने के लिए। ऑल्सो स्टूडेंट्स को और सभी लोग जो उसे सपोर्ट करते हैं सबको थैंक यू बोलता है। देन वो उसी लेडी को बुलाता है जो कि उसकी वजह से सही हुई, ताकि बच्चे उससे मोटिवेट हों, और वो खुद उसकी सीट पर बैठ जाता है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।